जय भीम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जब 1950 में संविधान बनकर तैयार हुआ तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही से समझ आए। तो शुरू करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय और संविधान सभा के आदरणीय सदस्यों, आज हम भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। सदियों की गुलामी, शोषण और अन्याय सहने के बाद आज हम एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। आज मैं इस सभा के समक्ष अपने विचार रख रहा हूं, जो हमारे देश के भविष्य की दिशा तय करेंगे। नंबर 1, संविधान का महत्व। हमने आज एक ऐसा संविधान तैयार किया है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है, समानता दी है, न्याय दिया है और बंधुत्व की गारंटी दी है। अब इस देश का शासन राजा महाराजाओं या अंग्रेजों के हाथों में नहीं रहेगा, बल्कि जनता के हाथों में होगा। यह संविधान हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह इस भूमि पर समान रूप से जी सके। नंबर 2, राजनीतिक समानता बनाम सामाजिक असमानता। संविधान ने हमें राजनीतिक समानता दी है, एक आदमी, एक वोट, एक मूल्य। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था अब भी असमान है। समाज में ऊंच नीच, जात पात और गरीबी आज भी मौजूद है। अगर हमने इस असमानता को दूर नहीं किया तो हमारी राजनीतिक समानता केवल कागजों तक सीमित रह जाएगी। यह लोकतंत्र को खतरे में डाल सकती है। नंबर 3, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। हमने आज राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, लेकिन यह स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब हर भारतीय को सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी स्वतंत्रता महसूस होगी। अगर हमारे करोड़ों लोग भूख, गरीबी और अपमान में जीने को मजबूर रहेंगे तो यह लोकतंत्र एक खोखला दिखावा साबित होगा। नंबर 4, संवैधानिक तरीकों से संघर्ष। मैं भारतीय जनता को यह संदेश देना चाहता हूं, अगर हमें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़े तो हमें हमेशा संवैधानिक मार्ग अपनाना चाहिए। हिंसा, विद्रोह और अराजकता से समाज को केवल नुकसान होता है। परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब वह कानून और संविधान की सीमा के भीतर होगा। नंबर 5, लोकतंत्र और अंधभक्ति का खतरा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है किसी एक व्यक्ति की अंधभक्ति। अगर जनता किसी नेता को भगवान मानकर उसकी हर बात बिना सोचे मानेगी तो लोकतंत्र तानाशाही में बदल जाएगा। भारत की जनता को इस खतरे से हमेशा सावधान रहना होगा। नेता का सम्मान कीजिए, लेकिन आंख मूंदकर भक्ति मत कीजिए। लोकतंत्र में विवेक और आलोचना जरूरी है। नंबर 6, संविधान अच्छा या बुरा किससे बनेगा। किसी भी संविधान को अच्छा या बुरा बनाने वाले लोग होते हैं। अगर सत्ता अच्छे लोगों के हाथ में होगी तो खराब से खराब संविधान भी अच्छा सिद्ध होगा। लेकिन अगर सत्ता बुरे लोगों के हाथ में पहुंच गई तो चाहे संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह बुरा साबित होगा। इसलिए संविधान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश की जनता जागरूक रहे और सही नेतृत्व का चुनाव करे। नंबर 7, 3 चेतावनियां। आज मैं भारतीय जनता को 3 महत्वपूर्ण चेतावनियां देना चाहता हूं। पहली चेतावनी, अपने अधिकार पाने के लिए हमेशा संवैधानिक मार्ग अपनाएं, हिंसा और गैरकानूनी रास्ते छोड़ दें। दूसरी चेतावनी, लोकतंत्र की रक्षा करें। किसी नेता की अंधभक्ति लोकतंत्र को खत्म कर सकती है। तीसरी चेतावनी, राजनीतिक समानता तभी टिकेगी जब सामाजिक और आर्थिक समानता भी स्थापित होगी। हमें असमानता की जड़ों को खत्म करना होगा। नंबर 8, समापन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह संविधान अब हमारे हाथों में है।
इसका भविष्य अब इस पर निर्भर करेगा कि हम भारतीय इसे कैसे चलाते हैं। अगर हम समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना से आगे बढ़ेंगे, तो यह संविधान भारत को महान बनाएगा। लेकिन अगर हमने असमानता, अन्याय और अंधभक्ति का रास्ता चुना, तो यह लोकतंत्र बिखर सकता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम संविधान की आत्मा को जीवित रखेंगे, हम समानता और न्याय के लिए काम करेंगे, और हम इस लोकतंत्र को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करेंगे। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हम आपको और जानकारी दे सके। जय भारत, जय संविधान।